दोस्तों नमस्कार। शुभ आशीष के साथ आपका स्वागत है। पानी यानी कि जल ही जीवन है। पानी की याददाश्त होती है। पानी आपको आपकी भावनाओं को याद रखता है। चौंक गए? जी हाँ, ये सच है और आज के साइंस ने ये साबित भी किया है। जल पूजन से वाटर थेरेपी के रूप में हम हमारे घर में, जीवन में कई सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं, कई परेशानियों को दूर कर सकते हैं। फ्रांस के नोबेल पुरस्कार विजेता साइंटिस्ट लुक मोंटाग्नेर और जापान के सूडो साइंटिस्ट मसारू इमोटो जैसे शास्त्रज्ञों ने दावा किया है कि पानी की भी याददाश्त होती है। इनका कहना है कि अगर हम पानी को देखकर कुछ भी सोचें तो पानी इसे ग्रहण कर लेता है। आपके बड़े बुजुर्ग आपसे कहा करते थे कि हर किसी के हाथ से ना तो पानी पीना चाहिए और ना ही खाना खाना चाहिए। ये चीजें हमेशा उन्हीं लोगों के हाथ से लेनी चाहिए जो तुमसे प्रेम करते हैं और तुम्हारी परवाह करते हैं। कुछ लोग इसे अंधविश्वास कहते थे, पर जब आज ये चीज अमेरिका, फ्रांस और जापान के वैज्ञानिकों से सुनते हैं तो आप इसे गंभीरता से लेंगे। हमारे धर्म में ये सब तो प्राचीन काल से था और ये कोई अंधश्रद्धा नहीं, ये विज्ञान ने साबित कर दिया है। पिछले कुछ वर्षों में पानी और पानी की क्षमता पर काफी संशोधन किया गया है। वैज्ञानिक एक बात कह रहे हैं कि पानी में याददाश्त होती है। पानी जिसके भी संपर्क में आता है उसे याद रखता है। आजकल घरों में जो पानी पहुंचाने की व्यवस्था है उसमें पानी को आपके नल में आने से पहले अलग अलग घुमावों से, प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है। जब तक वो पानी आपके घर पहुंचता है उसका आणविक ढांचा यानी मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बदल जाता है। इस जल को तांबे के एक बर्तन में 10 से 12 घंटे तक रखें तो उस नुकसान की भरपाई हो सकती है। हमारी संस्कृति में हमें हमेशा से मालूम था कि जल की अपनी याददाश्त होती है। आप जिसे तीर्थ कहते हैं वो बस यही तो है। हमारे धर्म में जल को शुभ स्वरूप ही माना गया है। कोई भी पूजा हो उसका आरंभ जल से होता है, प्रक्षालन, आचमन एवं संकल्प से। और प्राचीन काल से ही प्रकृति की पूजा ईश्वर की पूजा के समान मानी गई है। प्रभु श्री कृष्ण द्वारा शुरू कराई गई गोवर्धन पर्वत की पूजा उनके प्रकृति प्रेम को दर्शाती है। जब ईश्वर खुद ही प्रकृति की पूजा करते हैं तो हमें भी इस ओर गंभीरता से ध्यान देना होगा। पीने के पानी का पूजन करके हम अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। जल के पूजन की प्रथा सदियों से अलग अलग रूप में चली आ रही है। आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है, इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों रिश्तेदारों से साझा करें और ऐसे ही जानकारीपूर्ण वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। क्योंकि दोस्तों, बांटने से ही ज्ञान बढ़ता है और दूसरों को फायदा पहुंचाने से पुण्य की प्राप्ति होती है। हमारी संस्कृति में पंच तत्व ही सभी पदार्थों के मूल माने गए हैं। आकाश, वायु, अग्नि, जल तथा पृथ्वी ये पंच महाभूत माने गए हैं जिनसे सृष्टि का प्रत्येक पदार्थ बना है। हमारी संस्कृति जीवन की विवशताओं से विकसित नहीं हुई है। ये वो संस्कृति है जिसे ऋषि मुनियों ने विकसित किया है। मानव कल्याण के लिए जो सबसे श्रेष्ठ है उसे ध्यान में रखते हुए इसे तैयार किया गया था और इसका बहुत वैज्ञानिक महत्व है। जल से ही जड़ जगत की उत्पत्ति हुई है। हमारे शरीर में लगभग 70% जल विद्यमान है। उसी तरह जिस तरह की धरती पर जल विद्यमान है, जितने भी तरल तत्व जो शरीर और इस धरती में बह रहे हैं वो सब जल तत्व ही है। चाहे वो पानी हो, खून हो, वसा हो या शरीर में बनने वाले सभी तरह के रस और एंजाइम्स। पानी एक तरह से जीवित होता है और भावनाओं का उस पर प्रभाव पड़ता है। उन भावनाओं को पानी याद रखता है और उसी के अनुरूप पानी का आपके शरीर पर अच्छा या बुरा असर होता है। कहा जाता है कि इसी कारण से कई तरह की बीमारियों में पानी से इलाज किए जा सकते हैं, जिसे वाटर थेरेपी कहते हैं। पानी पर हर बाहरी ऊर्जा का प्रभाव पड़ता है और उस पानी को पीने से हम प्रभावित होते हैं। पानी पीते समय जिस प्रकार के विचार हमारे मन में होते हैं उसका प्रभाव उस पानी पर और फिर हमारे शरीर पर अवश्य पड़ता है। जैसे मान लो कि आप पानी पीते समय गुस्से में हैं और अगर आपने पानी पीते समय पानी को क्रोध से देखा तो पानी इसे ग्रहण कर लेगा। अब अगर कोई अन्य व्यक्ति इस पानी को पीता है तो यकीन मानिए पानी पीते ही उसके अंदर क्रोध की भावना आ जाएगी, क्योंकि पानी के अणु उस भावना को अपने अंदर ले लेते हैं और वही भावना आपके अंदर जाकर
आपके दिमाग की रासायनिक क्रियाओं को बदल देती है, जिससे आपका दिमाग एक अलग तरह के हार्मोन्स का स्त्राव शुरू कर देता है और आपकी सोच को बदल देता है। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे शरीर के अंदर 70% पानी है, तो ये हार्मोन्स बहुत ही कम समय में आपके पूरे शरीर में रासायनिक क्रियाओं के द्वारा फैल जाते हैं और आपके पूरे शरीर को प्रभावित कर देते हैं। आप एक ग्लास पानी लीजिए और इसको देखकर खूब गाली दीजिए, खूब कोसिए, फिर किसी को पीने के लिए दीजिए। आप देखेंगे उस आदमी की हरकतें बदल जाएंगी। फिर दूसरा पानी लीजिए किसी मंदिर से। आप देखते हैं मंदिर में लोग जाकर अच्छी बातें सोचने लगते हैं। वहां का पानी भी उन तरंगों को ग्रहण करता है। जरा गूगल से प्राप्त इन इमेजेस को देखें। ये दिखाता है अलग अलग भावनाओं में पानी के मॉलिक्यूल्स कैसे दिखते हैं। इन इमेजेस में सीधे तौर पर देखा जा सकता है मॉलिक्यूल्स का पानी के सामने प्रार्थना करने से पहले का रूप और प्रार्थना करने के बाद का रूप। आपने खुद अनुभव किया होगा कि मंदिर का पानी पीते ही एक अलग तरह की ऊर्जा हमारे अंदर आ जाती है। तो हमारे ऋषि मुनि ये ज्ञान सदियों से जानते थे, तभी तो उन्होंने इस तरह की परंपरा शुरू की थी। अब बताते हैं पानी पीने के सही तरीके। आप जब भी पानी पिएं तो सबसे पहले पानी को देखें और ऐसी भावना अपने अंदर लाएं कि इसी पानी के कारण ही हमारा जीवन है। इससे आप में पानी के प्रति आदर की भावना आएगी। आप पानी को ऐसे देखें कि इस पानी के बिना तो मेरा तो कोई अस्तित्व ही नहीं है। मन ही मन पानी को प्रणाम करें। और सबसे बड़ी बात जो हमारे बुजुर्गों ने हमें बताई है कि कुछ भी खाने पीने से पहले ईश्वर को याद करें। ऐसा करके आप उस पानी के अणुओं में सकारात्मक भाव डाल देते हैं और फिर उस पानी को पीना चाहिए। पीने के पानी को हमेशा घर के ईशान कोण में तांबे के कलश या घड़े में ही रखें। तांबे के किसी छोटे बर्तन से ही पिएं। तांबा ऊर्जा का सुवाहक होता है। रोज पानी के उस बर्तन या कलश को इमली और हल्दी का प्रयोग करके साफ करें। नियमित उसमें किसी अच्छे वस्त्र से छानकर पानी भरें। रोज उस बर्तन के पास घी का दीपक लगाएं। श्रद्धा भाव से उस बर्तन पर फूल अर्पित करें। पानी के प्रति कृतज्ञता भाव मन में लाकर मन ही मन धन्यवाद दें, क्योंकि जल ही जीवन है। सुबह यही पानी पीकर दिन की शुरुआत करें। पानी पीने का सबसे सही तरीका यह है कि आप अपनी दोनों हथेलियों को जोड़कर ओंजली से पानी पिएं। अगर ऐसा संभव ना हो तो जिस भी छोटे बर्तन से आप पिएं, उसे दोनों हाथों से थोड़ी देर तक श्रद्धा पूर्वक पकड़ें और मन में सद्विचार लाकर पानी पिएं। बाहर कहीं भी आप पानी पीते हैं तो भी आप ऐसा जरूर करें और पीते वक्त गायत्री मंत्र का उच्चारण करें तो और भी बेहतर है। कई लोगों ने अपने अनुभव बताएं कि इस तरह से पानी नियमित रूप से पीने से मानसिक और शारीरिक तौर पर काफी लाभ मिला है। बीमारियों के कारण एंटीबायोटिक लेने पड़ रहे थे, वो बंद हो सके। घर का माहौल सकारात्मक ऊर्जा से भर गया। गृह क्लेश खत्म हो गए। आपसी मेलजोल बढ़ा, जिसके कारण जीवन में खुशहाली आई। और अगर एक दिन भी दीपक नहीं लगाते तो पानी के स्वाद में तुरंत फर्क आ जाता है। आप भी इसे जरूर करके देखें। आपके घर में प्रसन्नता छा जाएगी। आप जब कभी मंदिर जाएं तो वहां का पानी प्रसाद के रूप में जरूर ग्रहण करें। चाहे पूजा करें या ना करें, लेकिन पानी जरूर ग्रहण करें। पानी हमेशा घूंट घूंट से और बैठकर ही पिएं, खड़े होकर कभी ना पिएं। ग्लास की बजाय लोटे से पानी पीना ज्यादा फायदेमंद होता है। ऐसा भी माना जाता है कि घर में बार बार एक्सीडेंट होते हैं तो निश्चित ही उस घर में पितृदोष होता है। यदि नियमित रूप से पीने के पानी के स्थान पर घी का दीपक लगाया जाए तो पितृदोष आशीर्वाद में बदल जाता है। आज की वीडियो में बस इतना ही। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। धन्यवाद। शुभम भवतु।